ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब की बाकी ज़िंदगी अदालतों के अंदर ही गुजरेगी, क्योंकि वो एक अदालत से निकलते हैं तो दूसरी अदालत उन्हें तलब कर लेती है, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी अदालत में पेश हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस सारे सिनेरियो के अंदर इन हो चुकी है। किसी एक शख्स ने आज से चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब अदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, और साथ उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं, शीरी मजारी साहबा भी कर रही हैं, और बार बार बात करने की वजह से अदारों का तकद्दस मजरू हो रहा है। और ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और ये पूरा एक महीना वहाँ पर पड़ी रही, लेकिन कल अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को एक्टिव कर दिया, 2 रुकनी बेंच बन गया। ये दरख्वास्त कोसैन फैसल एडवोकेट ने दायर की थी, और इनका मौक़िफ़ यह था कि इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब और शीरी मजारी साहबा बार बार इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। और इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब के जो बयानात, फवाद चौधरी साहब के जो बयानात और इसके बाद शीरी मजारी साहबा की जो ट्वीट्स रखी गई थी, हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, सिर्फ उस पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी तकरीर, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन हर फैसला हमारे खिलाफ दे रहा है, पूरा ये जो मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश, अंदर से पैगाम आता है कि जी मैं तो वो तो कुछ नहीं कर रहा, पीछे से प्रेशर है बूट का। मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूँ, मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूँ हमारे से हुआ क्या। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया तो पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था, यानी कि न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। इजाजत नहीं दी कि मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं बटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से किया हुआ बंद कब्रों के अंदर। मुझे ये भी खबर है कि जी इमरान खान को पकड़ लेंगे, या एक और भी इन्होंने कोई है कि जी इसको कोई वैसी फारग कर दे। डरे तो बहुत हुए ना, कहते जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। तो जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कह दिया कि मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है और अमेरिका की मजम्मत की गई, डिमार्श किया गया, तो फिर क्या हमारी जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जजेस की आइन तोड़ने के ऊपर सजा हो गई तो फिर तो मामला बड़ा खराब होगा। फिर तो आपको पता ही है जिस तरीके से जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, अगर वो ट्रायल भी ओपन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उस वक्त के जजेस को फिर निकालना पड़ा तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। लिहाजा इस तरह की बातें जो है वो जजेस को एहतियात करनी चाहिए। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है, उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूँ। जनाब वज़ीर आज़म चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार है मामलात अपने हाथ में लेने को। मामले का हल पेचीदा होगा, बेहतर है अवाम के 100 मोटो लेने से पहले वो 100 मोटो ले जिनका आइन के तहत फर्ज है 100 मोटो लेना। ये तो देखिए ना, कैरियर की बात है। जजेस ने, जर्नल्स ने अपना कैरियर चुना है, उन्होंने सोचा कि नहीं हम ये हमारा ये कैरियर होगा। जब आप एक कैरियर चुन लेते हैं फिर आप उसके वकार के मुताबिक फैसले करते हैं। ये नहीं कि आपने करनी जो है वो जजी है, करना हमने जो है वो हमने कमीशन लिया हुआ है फौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। मुझे उधर तक ना धकेलो। और ये बेंच अब 8 सितंबर से इस केस की हेयरिंग शुरू करेगा। बेंच बड़ा दिलचस्प है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं और जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब हैं, और जो ही इस बेंच का ऐलान हुआ
तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरगोशियाँ उठना शुरू हो गई और इन्होंने ये कहा कि जानबूझ के ये बेंच बनाया गया क्योंकि इस बेंच के ऊपर ये इल्ज़ाम पहले हमने लगाया था, इन गवर्नमेंट ने लगाया था कि इसका टिल्ट है इमरान खान की तरफ और जब भी ये बेंच बनता है तो इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा होता है। तो इस तरफ से गवर्नमेंट ने ये कंपेन करनी शुरू कर दी है, जो मैं समझता हूँ गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है और उसके मोअज़्ज़ज़ जजेस के बारे में इस किस्म की बातें करना को बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बातें की जा रही हैं और ये सरगोशियाँ चल रही हैं तो जो सिनेरियो है वो भी आपके सामने रखते हैं। अभी एक तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब का केस जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचता है तो उस पर फैसला नहीं हो पाता। इससे पहले 4 केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले पेंडिंग हैं और उनकी फाइलें तक नहीं खुली और ये 4 केसेस क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इसके बाद हम छोटा सा तजिया देंगे कि क्या इमरान खान साहब को इस बार भी रिलीफ मिल जाएगा या फिर इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस बार उनको रिलीफ नहीं दे सकेगी और उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकेगी। मैं सबसे पहले 2017 के एक केस का हवाला दूंगा। मार्च 2017 में जस्टिस साकिब निसार साहब के सामने एक इशू आया जिसमें इमरान खान साहब ने जस्टिस साहब को ख़त लिखा था कि बनी गाला में दरख्तों की बेदरेक कटाई की जा रही है और इसको रोका जाए। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने अज खुद नोटिस लिया था और ये केस चलते चलते बनी गाला में इमरान खान के घर तक पहुंच गया था और उस वक्त ये पता चला कि इमरान खान साहब का घर तो रेगुलराइज ही नहीं है। ये जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हुई जो घर बने हुए हैं इलीगल हैं। और जब ये केस खुला तो उसके बाद आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस पे ये बहुत थोड़े पैसे लेके इमरान खान साहब के घर को, इनके घर और दूसरे घरों को रेगुलाइज कर लिया गया था और इसको रेगुलाइज करने के बाद सीडीए से ओरिजिनल रिकॉर्ड मांगा गया था। जब ओरिजिनल रिकॉर्ड हो जाता तो उसके बाद ज़ाहिर है केस का नतीजा शायद मुख्तलिफ होता, लेकिन जो ही सीडीए से रिकॉर्ड मांगा गया उसके साथ ही फाइल बंद करके साइड पर रख दी गई और 2017 के बाद से अब तक ये फाइल नहीं खुली। इसी तरह दिसंबर 2020 में सुनामी ट्री एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब का, उसके ऊपर एक केस दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कहा गया था कि इसकी पड़ताल की जाए, ये जो गवर्नमेंट कह रही है उसके मुताबिक इतने दरख्त नहीं लगे और इसकी केस की फाइल खोली गई और उसके बाद जब रिकॉर्ड मंगवाया गया तो वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गया। लेकिन ये केस भी आज तक पेंडिंग है, इस केस को भी आज तक हवा नहीं लगने दी गई। ये नोटिस चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने लिया था और इसमें कहा यह जा रहा था कि अरबों रुपए की बदनवानी है और जब ये केस खुलेगा, जब अदाद-ओ-शुमार आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया ही हैरान रह जाएगी। लेकिन इस दौरान जस्टिस गुलजार साहब रिटायर होकर अपने घर चले गए, लेकिन ये फाइल दोबारा नहीं खुली। तीसरा केस फरवरी 2021 में दायर हुआ था। उस वक्त इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शंस के दरमियान फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू किया था। जहां पे भी ज़िमनी इलेक्शन होते थे इमरान खान साहब वहां पे फंड्स रिलीज़ कर देते थे। काजी फाइज इसा साहब ने इस पर नोटिस लिया था और उन्होंने इमरान खान साहब को के वकील को बुला के कहा था कि वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से ज़िमनी इलेक्शन के दौरान किसी भी हल्के के लिए फ़ंड रिलीज़ नहीं कर सकते। और जब ये फाइंडिंग आई थी तो उस वक्त यूँ महसूस होता था कि शायद हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा ठप्पा लगा दिया गया और हुकूमत के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी गई। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने इस फैसले के खिलाफ एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया था और यह भी कह दिया था कि कोई जज 100 मोटो नहीं ले सकता। 100 मोटो लेना ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार होता है। ये केस भी आज तक पेंडिंग है, इस केस का भी कोई फैसला नहीं हो सका। और जब ये फैसला आया तो बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की तरफ से इस फैसले को चैलेंज किया गया था, लेकिन चैलेंज होने के बावजूद आज तक दोबारा इसकी फाइल नहीं खुल सकी और जो बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है उस पर काम नहीं हो सका। और आखिरी केस 25 मई 2022 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को पाबंद किया था कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे और उनके लिए परेड ग्राउंड जारी कर दिया गया था कि आपने जो भी जलसा करना है, जो भी आपने रैली निकालनी है, आप परेड ग्राउंड तक महदूद रहेंगे। लेकिन इस फैसले के बावजूद इमरान खान साहब रेड जोन में भी दाखिल हुए और उन्होंने इस फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी की। उसके बाद जब ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर रिमार्क्स दिए थे कि हो सकता है कि हमारा फैसला इमरान खान साहब तक पहुंचा ही ना हो, उनको किसी ने बताया ही ना हो और इसलिए वो वायलेशन उन्होंने कर दी। और आज तक वो फैसला भी पेंडिंग है कि क्या वाकई ये वायलेशन हुई थी या इमरान खान साहब तक ये कार्रवाई पहुंची नहीं थी। तो एक हिस्ट्री है इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि 4 बड़े केस जब इमरान खान साहब के वहाँ पे खुले और सबका ख्याल ये था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आंखें बंद नहीं कर सकेगी, लेकिन उनका फैसला आज तक नहीं हो सका। वो आज तक दरख्वास्तें दराजों में पड़ी हुई किसी की नज़र का इंतज़ार कर रही हैं कि उसके ऊपर कोई नज़र पड़े
और इन केसों को दोबारा खोला जाए और उसके ऊपर फैसला किया जा सके। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत पेंडिंग है और ज़ाहिर है दूसरे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इन केसेस के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रही। अब सवाल ये है कि पिछले 4 केसेस का अगर फैसला नहीं हुआ तो ये जो दरख्वास्त है और ये जो केस है, क्या ये किसी मंतकी नतीजे पर पहुँच सकेगा? और अगर ये मंतकी नतीजे पर पहुँच गया तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए ज़िंदगी खासी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो हवाले हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। और अगर ये दरख्वास्त भी पेंडिंग हो गई और ये भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँची तो फिर मेरा ख्याल है वो जो एक लाडले का तासुर है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और फिर अदलिया के बारे में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत कुछ कहा जाएगा या बहुत कुछ सुना जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा, सरदा साहब मुझे इजाज़त दें, ये आने वाले दिनों में फ़ैसला हो जाएगा।